हूँ ना। तो वही तो इतनी बेचैनी किस बात की है? रिजल्ट का वेट क्यों नहीं करते? अभी वो स्थिति होती जी, है। माधवी लता को सुन लेते हैं, हिंदी में कुछ कह रही है, उसके बाद रविंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। लोगों के दिल में उनका ऑटोग्राफ है, जो वोट दबा है वो दिल से दबा है मोदी जी के लिए। सो 400 पार कर ही रहेंगे और दिखा कर ही रहेंगे हम। मैडम जनता बाइट विल टेक जनता बाइट पार करके रहेंगे इस बार, और वही अंदाज में काफी आश्वस्त और काफी खुश भी नजर आ रही है। लेकिन अमित जी, क्योंकि इस बार सभी की निगाहें खासतौर से उन प्रदेशों पर तो है, मैं साउथ की तरफ की बात करूं, लेकिन उसके पहले जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। 2019 के बाद में ये पहला चुनाव है और जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई, ऐसा लग रहा है कि यहाँ की तस्वीर कुछ अलग पेश आती हुई नजर आती है। देखिए, जम्मू कश्मीर को मैं थोड़ा सा भिन्न मानूंगा शेष भारत से, इसलिए क्योंकि पहली बार 35 साल में वहाँ इलेक्शन हुआ है, बंदूक के डर से दूर, अलगाववादियों के बाइकआउट से दूर, और इतने फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं कि एक एक्सट्रपोलेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कि अगर आप पिछला 2019 का अनंतनाग का इलेक्शन देखें तो कुछ 9% में था और इस बार 50% से ऊपर है। तो जो इलेक्शन 1 लाख, 1.25 लाख टोटल पोलिंग होती थी, आज 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख के आसपास। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है। और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जम्मू कश्मीर का इलेक्शन, खासकर वादी का इलेक्शन, इसलिए है कि लोगों ने भारत के आईन में, भारत के संविधान में, भारत के आइडिया ऑफ इंडिया में अपना विश्वास दिखाया और इतना बढ़ चढ़ कर इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। तो ये जवाब उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि 2019 के बाद कश्मीर में कोई तिरंगे को कंधा देने वाला भी नहीं होगा, उनको सबसे बड़ा करारा जवाब मिला है। उनके मुंह पे कहीं ना कहीं तमाचा पड़ा है जो वोट के थ्रू लोगों ने दिया है। नहीं, लेकिन अमित जी, जो बात संजीव जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये पूरा प्रोसेस ही सवालों के घेरे में। देखिए, अगर ये ओपिनियन पोल की बात होती तो मैं कहीं ना कहीं इनसे सहमत होता, क्योंकि ओपिनियन पोल में प्रयास किया जाता है कि एक नैरेटिव सेट किया जाए या इन्फ्लुएंस किया जाए। एग्जिट पोल तब आते हैं जब वोट कैद हो चुके होते। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी संगठन जो एक सर्वे करती है अपने प्रेस्टीज को दांव पे डालेगी, और किस लिए, उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। आज एक फेक, जो इनके संजीव जी के हिसाब से आज एक फेक नंबर अगर दिया जा रहा है तो उससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, सिर्फ नुकसान ही होगा उस संगठन का जो एग्जिट पोल कर रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा प्रयास किया जाता है। जहाँ पे वेरिएशंस आते हैं, देखिए जहाँ पे वेरिएशंस आते हैं, जहाँ पे वोटिंग परसेंटेज 1 या 2% की हो, और क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर 3 से 4% का रहता है, तो वहाँ पे आपके प्रेडिक्शंस या एक्सट्रपोलेशंस में गड़बड़ हो सकती है। और अमित जी, इस बार तो बम्पर वोटिंग हुई है खासतौर से जम्मू कश्मीर में, और वो तस्वीर आखिर क्या जनता ने यहाँ की पेश की, आपसे कुछ देर के बाद में आने स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन लगातार जो तमाम अपडेट्स है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। ब्रह्म प्रकाश इस समय हमारे साथी जो हैं वो कांग्रेस दफ्तर से जुड़े हुए हैं और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, और उन्हीं के जैसे हमारे साथी रजनीश, अमित, संदीप, पीयूष और अखंड भी लगातार अलग अलग तस्वीरें पेश करते हैं। लेकिन जी, ब्रह्म प्रकाश जी का रुख कर लेते हैं। ब्रह्म प्रकाश जी, क्या तस्वीर नजर आ रही है अभी कांग्रेस दफ्तर में? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुबह सुबह की तस्वीरें दिखाएं तो कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे हैं जो है एआईसीसी के हेडक्वार्टर में, और देखा जा सकता है जो इनके हाथों में तस्वीर है और ये क्या बताती है, आप समझ सकते हैं कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाहती है। देखिए, लिखा है देश का लोकतंत्र और संविधान जीतेगा, या मोदी जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता इनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं। जगदीश जी, क्या बताना चाहते हैं आप लोग, ये सब आए हैं, आप आइए, क्या बताना चाहते हैं? देखिए, इस समय जो है लोकतंत्र का, जिस प्रकार से चुनाव में राहुल गांधी जी बोला करते थे कि संविधान को बचाना है, लोकतंत्र की रक्षा करना है, तो लोकतंत्र सुरक्षित हाथों में नहीं। लोकतंत्र सुरक्षित हाथों में नहीं। जनता 99% आज इंडिया गठबंधन के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है, और चुनाव परिणाम आप देखिए, ये तस्वीर है, आप कह सकते हैं कि काउंटिंग शुरू होने वाली है। जगदीश जी से बात करते हैं। जगदीश जी, मुझे बताइए, सुबह सुबह पहुंचे हैं, क्या मैसेज देना चाहिए? भाई, पिछले 10 साल से सुबह पहुंच रहा हूं और पिछले 10 साल से मैं मिठाई, बम, पटाखे हवन करता हूं, पर ईवीएम से हमेशा हताश होकर चला जाता हूं। और इस बार मैं पहले बता रहा हूं, चुनाव हैक हो चुका है। 6 दिन पहले बता दिया था, सरकार ने अपने कार्यक्रम दे दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने हार स्वीकार कर ली? कांग्रेस पार्टी ने हार तो भी, हारने का बात भी नहीं करेगी, हम तो फिर लड़ेंगे।
कांग्रेस पार्टी है और रहेगी। तो काउंटिंग भी नहीं शुरू हुई भाई 11 बजे आप मुझे बुलाओगे, जगदीश शर्मा आप ठीक कह रहे थे, काउंटिंग के बाद देख लेंगे, 2 घंटे की बात है। तो ये जो लिखा है आपने नारा, क्या यही सही होने वाला है? भाई अगर संविधान और लोकतंत्र को बचाना है और जनता की वोट गिनी जाएंगी, वीवीपैट से गिनो, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, ईवीएम से हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। नहीं, लेकिन अभी उम्मीद नहीं है, जिस तरह से आपकी पार्टी ने कहा 295 प्लस। हमने चुनाव आयोग से प्रार्थना करी कि आप वीवीपैट की गिनती कराएं या दोनों की बराबर कराएं, तो दोनों में गैप मिलेगा। वो सुन ही नहीं रहा हमारी कोई, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुन रहा है, वो भी नहीं सुन रहा है, और यही रिजल्ट आने वाले हैं, आप देख लेना। 295 का आंकड़ा भाई मेरे नेता हैं 300 पार है, हम जनता की वोट से हम 300 पार है। पर खड़गे साहब 11 बजे कहेंगे जगदीश शर्मा तुझे कहां से पता लगा, वो भी बता दूं, मुझे जहां से पता लगा मैं बता दूंगा। तो ये किस आपको लग रहा है कि चुनाव आयोग ने सबूत मांगे हैं, मैंने कल एक डिबेट में सबूत देते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री ने कहा था ईवीएम हैक होती है, आपने भी सुना होगा, और बटन कहीं दबाओ, 1 घंटा एक आदमी दबा के रहा और वोट कहीं जा रही थी। सबूत ही तो है, और नजरों से हैक थोड़ी होते, नजरों से आशिकी कर सकते हैं, ईवीएम हैक नहीं कर सकता। आप दे दीजिए। कह रहे हैं कि इस बार भी खेल ईवीएम, इस बार नहीं, अगले 29 तक भी, 47 तक भी ईवीएम का ही खेल रहेगा। इस ईवीएम को हटाना जरूरी है, तभी लोकतंत्र बचेगा। लेकिन तो आप कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता पहुंचे हैं, परसेप्शन क्या बनाने की कोशिश है? नैना, आप समझ सकती हैं कि अभी से किस तरह से जो नारे लिखे गए हैं, यानी इस बार का अगर एग्जिट पोल के मुताबिक नतीजे आए तो ठीक रहा, ईवीएम पर फूटेगा, आप ये समझिए। भूमिका बनाने की तैयारी में प्रेम कुमार जी का इस पर रिएक्शन चाहूंगा। प्रेम कुमार जी, देखिए, कैमरे हर उस जगह पर जाते हैं जो कुछ नया बोल रहा होता है। वो व्यक्ति कोई जिम्मेदार नेता नहीं है, वो कार्यकर्ता हैं, वो अपनी भावना जता रहे हैं। इससे बहुत बड़ा मतलब लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी इंडिया के गठबंधन के नेता ने अब तक ऐसी बात नहीं कही है, इसलिए हमें लगता है कि ऐसी बातों को इग्नोर करना चाहिए। अभी तो काउंटिंग शुरू भी नहीं हुई है, जो बॉडी लैंग्वेज है, इतना लो बॉडी लैंग्वेज, और कार्यकर्ताओं से तो पार्टी मजबूत होती है। पार्टी का अगर कार्यकर्ता शुरुआती स्तर पर ही अगर इस तरह से हताश हो रहा है तो क्या कहेंगे? आपने सुबह सुबह उनकी बाइट ले ली, पूरी तैयारी के साथ है, दिन भर वो टीवी में चलेंगे, यही उनका मकसद है और कोई मकसद नहीं है। कोई उत्साही कार्यकर्ता नहीं है ये लोग। अब सुबह सुबह उन्होंने यही बाइट दे दी जबकि गिनती भी शुरू नहीं हुई। तो इस मोटिव को अगर कैमरा नहीं समझ रहा है, पत्रकार नहीं समझ रहा है, इसका मतलब अपना प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आओ जो मन में आओ हमारे टीवी चैनल में कहो। नहीं, वो कांग्रेस दफ्तर के अंदर खड़े हैं प्रेम कुमार जी, किसी से भी थोड़ी पूछ रहे हैं। नहीं, सड़क पर बाहर का दृश्य, दफ्तर के अंदर प्रोटेस्ट, दफ्तर के बाहर का दृश्य आप फिर से देखिए। अच्छा, दफ्तर के बाहर का दृश्य। हर्ष जी से रिएक्शन ले लेते हैं। हर्ष जी, अभी परिणाम आने के पहले ही अगर ये तस्वीर कार्यकर्ताओं की तरफ से पेश की जा रही है तो क्या कहेंगे? अब देखिए, यही है कि वो कार्यकर्ता है या नेता है या कोई एक छोटा नेता हो सकता है।